इस सप्ताह दीपावली का खास पर्व आ रहा है, तो ऐसे में दीपावली का ये सप्ताह कुछ राशियों के जीवन में नई सौगात लेकर आ रहा है, तो वहीं कुछ जातकों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए दिवाली का ये सप्ताह कैसा रहेगा। ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि भाग्य की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की चाल भी आपके लिए बदलेगी। सप्ताह की शुरुआत व्यस्तता को दिखा सकती है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान रखते हुए आपको काम करना जरूरी होगा। अपने आसपास के कामकाज और कारोबार में कुछ नई चीजों को जोड़ने का ये उपयुक्त समय है। आपके संपर्क और सहयोगी इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं। घर और परिवार से जुड़ी परिस्थितियां संभवतः आपको कुछ ट्रैवलिंग की ओर लेकर जा सकती हैं। विरोधियों या फिर छुपे हुई कठिनाइयों पर विजय मिलने से आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। सेहत के लिहाज से स्थिति सामान्य रहेगी और इस समय नए लोगों के साथ संपर्क जोश भी देगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह कन्याओं को मीठा खिलाना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन को दिखा रहा है। मेहमानों के साथ मेलजोल का ये समय बनेगा। आपको इस सप्ताह पहले भाग में राहत महसूस होगी, क्योंकि पिछली उलझनें और मुश्किलें अब धीरे धीरे दूर होंगी। आपके भीतर काम करने की एनर्जी अच्छी रहेगी और साथ ही काम के मामले में दूसरों को प्रभावित भी आप कर पाएंगे। इस समय आप पेंडिंग कामों को जल्दी से पूरा कर सकते हैं। परिवार में कुछ फेस्टिवल का माहौल रहेगा और अपनों के साथ आप मस्ती भरे पल भी बिताएंगे। आर्थिक पक्ष की स्थिति देखी जाए तो आपके लिए अच्छी रहने वाली है। उपाय के तौर पर आपको मंदिर में सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। मिथुन राशि के स्वामी की स्थिति मन में नई उम्मीदें और काम का जोश दिखा रही है। करियर में काम की तलाश अगर आप कर रहे हैं या बिजनेस में हैं, तो प्रयासों को सकारात्मक फल मिलने की संभावना नजर आ रही है। हो सकता है कि काम या धर्म संबंधित आपकी यात्राएं भी हों। आप समाज सेवा या दान पुण्य कार्यों में योगदान भी देना चाहेंगे। संपत्ति या निर्माण से संबंधित कामों में आपको लाभ भी मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नए आय के स्रोत खुलेंगे। बच्चों और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। सप्ताह के अंत तक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। कुछ दीर्घकालिक निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव को हरे रंग के मिष्ठान अर्पित करने चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल भरी हो सकती है, लेकिन इस समय ग्रहों की कृपा से आप कुछ न कुछ सहयोग से मजबूती भी अपने आप में देख पाएंगे। योजनाएं अपेक्षा के अनुसार नहीं चलेंगी या फिर देरी उसमें आ सकती है, लेकिन आपको निराश नहीं होना। धन अर्जन की स्थिति अनुकूल रहने वाली है। अपने आसपास के लोगों को दबा पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। इस समय बच्चों की ओर से एजुकेशन स्तर पर काफी एक्टिव आप रह सकते हैं। इस सप्ताह के दूसरे भाग में व्यस्तता अधिक होने वाली है। लोगों के साथ मेलजोल रहेगा और नए लोगों के साथ संपर्क में आप आ सकते हैं। फैमिली में अपनों की ओर प्रेम और सहयोग अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शंख का दान विष्णु मंदिर में करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जरूरी है कि अपने आसपास के लोगों के साथ साथ खुद के लिए समय निकालें। इस सप्ताह ट्रैवलिंग का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ फैमिली आयोजन आपको हंसी खुशी के मौके दे सकते हैं। अगर हो सके तो विवादों में फंसने से आपको बचना है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा खर्च करेगा। सप्ताह के मध्य से अंत की ओर आपके प्रयासों को गति मिलेगी। कामकाज के अलावा अन्य बातें आपको सक्रिय रखेंगी और आपकी मेहनत का परिणाम भी आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह दुर्गा जी का पूजन करना चाहिए। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह मिले जुले असर दिखा रहा है। आप इस समय घर हो या बाहर के कामकाज सभी ओर से खुद को एक्टिव पाएंगे। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। थकावट या तनाव आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है। इस अवधि में आपको वाद विवाद से बचना है, खासकर निजी संबंधों में। थकावट आपके सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। भाई बहन और मित्र आपकी सहायता करेंगे। नौकरी चाहने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन या फिर किसी उपलब्धि का उत्सव भी हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शनि मंदिर में मिष्ठान का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा आर्थिक स्तर पर खर्चे अधिक दिखा रहा है। इमोशनल तरीके से इस समय आपको किसी का सहयोग चाहिए होगा। घर पर अपनों के साथ दिल की बातें करने से आप कुछ राहत भी देख पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने अंतर्मन को समझने और प्राथमिकताओं को ध्यान देने में लगे होंगे। आपका लचीलापन और धैर्य प्रशिक्षण में सफल होने वाला होगा। सहयोगों और वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह किसी धर्म स्थल पर सेवा कार्य करना चाहिए।
वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह जोश और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। करियर को लेकर आप उन बातों में उलझ सकते हैं जो अचानक से सामने आ सकती हैं और आपका रुख बदल सकती हैं। घर में माता पिता की ओर से जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ भरी रहेगी। बीच के दिनों में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क में सफलता मिलेगी। आपके पास जो भी चीजें होंगी उन संसाधनों का सही उपयोग करना आपके लिए जरूरी होगा। संबंधों में आपसी समझ और संवाद से तनाव कम होगा। सप्ताह के अंत तक आपकी ऊर्जा थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अनुकूलता बनी रहेगी। उपाय के तौर पर आपको अपने पास कपूर रखना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह काम में आगे रहने का मौका दिखा रहा है। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास की ऊर्जा अधिक रहेगी। शुरुआत में आप नए अवसरों की ओर अग्रसर होंगे और अपने विचारों को साकार करने का मन बनाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपको सहयोगियों और वरिष्ठों से समर्थन मिल सकता है, जिससे आपकी योजनाएं बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। इस समय लॉजिक अच्छा रहने वाला है। तार्किक निर्णय और समयबद्ध कदम आपको कुछ उपलब्धियां दिला सकती हैं। इस सप्ताह हल्की फुल्की गतिविधियों से आप राहत भी महसूस कर पाएंगे। परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताना आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएगा। उपाय के तौर पर आपको मंदिर में खीर का भोग लगाना चाहिए, खासकर विष्णु मंदिर में। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह कामकाज के अलावा अपनों का साथ काफी बातों में खुशी देने वाला रहेगा। इस सप्ताह आप अपने काम को लेकर काफी जिम्मेदारी से भरे रहेंगे। धैर्य और संतुलन आपको बनाए रखना है, जिससे आपको सफलता मिलेगी। इस समय की शुरुआत में आप अपने काम को लेकर गंभीर रहेंगे और छोटी छोटी बातों पर भी पूरा ध्यान देंगे। घर परिवार में आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आप इसे कुशलता से संभालेंगे। वरिष्ठों के साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा और आपकी काम करने की योग्यता भी उन्हें पसंद आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से मौसम के बदलाव को लेकर आपको थोड़ी सी सजगता बरतनी होगी। उपाय के तौर पर आपको नरसिंह भगवान का पूजन करना चाहिए। कुंभ राशि वालों का आर्थिक पक्ष इस सप्ताह प्रबल रहेगा और नई चीजों की खरीदारी आप करेंगे। आप अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो किसी पुराने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का मन बना सकते हैं। दोस्तों के साथ कुछ सलाह करने और सोशल संपर्क को बढ़ाने से आपको अनुकूल अवसर मिलेंगे। इस सप्ताह के मध्य भाग में घर परिवार को लेकर कोई जरूरी फैसला आपको लेना पड़ सकता है। संपत्ति, घर में होने वाले रखरखाव या फिर निर्माण काम में आप शामिल हो सकते हैं। फैमिली मेंबर में बच्चों को एजुकेशन और करियर को लेकर कुछ सकारात्मक पक्ष भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको धैर्य और स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ना है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कई बातों को लेकर प्रभावित उन्हें करेगा। काम की अधिकता रहेगी इनके लिए, और अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा। रिश्तों में स्थिरता और परिपक्वता का भाव समय समय पर दिखाई दे सकता है। व्यवहारिक रूप से सोचेंगे और भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम ज्यादा आप पसंद कर सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग और इमोशनल जुड़ाव अच्छा रहेगा। सप्ताह का अंत कुछ यात्राओं और मांगलिक कार्यों से जुड़ सकता है। काम के बीच विश्राम लेना आपके लिए जरूरी है। छोटे एक्सरसाइजेस अगर आप करें तो आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह देवी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।